आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो, फिर से एक बार उसके वचन को सुनने का अवसर दिया है। हालेलुया। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप जिस कार्य को करने की इच्छा करते हैं उसे नहीं कर पाते हैं, किंतु जिसकी इच्छा नहीं करते हैं वही आप करते हैं? ये प्रत्येक मनुष्य का एक समस्या है और यह समस्या सिर्फ आप और हम केवल नहीं, किंतु पौलुस प्रेरित भी महसूस करते थे, जो आत्मा और शरीर के बीच में एक संघर्ष है। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लालसा करते हैं। और यही है पाप। जिसकी इच्छा हम करते हैं उसे नहीं कर पाते, किंतु जिसकी इच्छा नहीं करते हैं उसी को हम करते हैं। यही है पाप। पाप के कारण आज मनुष्य असहाय महसूस करता है। मेरे प्रियो, पाप क्या है? परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलना, व्यवस्था का विरुद्ध, और परमेश्वर जिसकी इच्छा नहीं करता उसी को करना ही पाप है। मेरे प्रियो, पाप की भयानकता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मजदूरी सिर्फ मृत्यु है। परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है और उसने मनुष्य जाति को उसने पवित्र बनाया, अपने उपस्थिति में बनाया, किंतु अनाज्ञाकारी हो जाने के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और पापी अवस्था में आ गया। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य को इस पाप से वापस लाने की है। हालेलुया। अब हम देखेंगे पाप का सामर्थ्य कैसा है। पाप का सामर्थ्य इतना अधिक है कि प्रत्येक मनुष्य इसका परिणाम भुगत रहा है। पाप के कारण ही यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, ताकि मनुष्य जाति को पाप से आज़ादी दे सके, छुटकारा दे सके। और पाप प्रत्येक मनुष्य को अपने नियंत्रण में कर लिया है। तब यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा और स्वयं अपना लहू को बहाया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और जिसने पाप किया परमेश्वर से अलग होना पड़ा, और पाप की मजदूरी सिर्फ मृत्यु है और पाप से कोई बच नहीं सकता। और आज भी जो पाप करेगा वह मरेगा। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में आए और अपने लहू को बहा दिया और पापों की क्षमा मनुष्य जाति को प्राप्त हुई और प्रत्येक मनुष्य को पाप से आज़ाद होकर के पवित्र जीवन जीने के लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। अब हम देखेंगे किस तरह हम पाप के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं, कैसे पाप के विरुद्ध हम चल सकते हैं। भजन संहिता 119 उसका 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। भजन संहिता का लिखने वाला बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हम जगह देते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में कर लेता है और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को अपने अधीन में करके हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के योग्य बनाता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो तुम मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को हम अपने हृदय में जगह देते हैं, अपने जीवन का आधार परमेश्वर का वचन को हम बना लेते हैं, हमारा जीवन आत्मिक हो जाता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वो आत्मा है और आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसा हमने पहले सुना। और हम आत्मिक हो जाते हैं और पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को नियंत्रण में करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में सहायक होता है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, परंतु आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से पूरी नहीं करने पाओगे। आत्मा में चलना क्या है? रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना क्या है? परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना वचन का पालन करना, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना, गवाही का जीवन व्यतीत करना और परमेश्वर के साथ साथ प्रतिदिन जो कुछ परमेश्वर इच्छा करता है उसको पूरी करना, यही आत्मा में चलना है। और जब हम आत्मा में प्रतिदिन हम चलते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा को हमें देता है और हम उसके संतान बन जाते हैं। हालेलुया। आज कई लोग प्रार्थना करना जानते हैं, किंतु उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना करना जानना और प्रार्थना का जीवन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करना जानते हैं, लेकिन उनके पास प्रार्थना का जीवन नहीं है, उनके पास गवाही का जीवन नहीं है, उनके पास वचन प्रचार करने का जीवन नहीं है। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो आपके पास एक गवाही होनी चाहिए और यही गवाही आपका पिछला जीवन और अभी वर्तमान का जीवन के बीच में एक फर्क को उत्पन्न करता है। हालेलुया। और आपके पास एक सुसमाचार होता है जो आप यीशु मसीह के विषय में आप दूसरों को बता सकते हैं, एक जीवन दे सकते हैं। हालेलुया। यही है आत्मा में चलना। और जब पाप हमारे अंदर में कार्य करता है, हमारे अंदर में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं होता है जो परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया। कई लोगों का यह कहना है कि हम इस संसार में एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, हम पवित्र जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में जब उसने लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा, उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए पाप के ऊपर जयवंत होकर के पवित्र जीवन जीने के योग्य हमें बना डाला, हमें बना दिया और हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। यूसुफ को हम देखते हैं, पोतीफर की पत्नी जब उसे पाप करने के लिए उसे उकसाया, वह बच निकला। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और वचन में लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था और परमेश्वर स्वयं उसके साथ रहता था। जब उसने पाप नहीं किया, किंतु पाप करने का इल्ज़ाम उस पर लगा और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, किंतु परमेश्वर इस बात को जानता था कि उसने पाप नहीं किया है और बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था और तब वह बाहर निकला। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक 22 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, राजा उसका मित्र होता है। जो पवित्रता से प्रीति रखते हैं, पवित्रता की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उसके साथ रहता है। वचन में लिखा है, मेल मिलाप और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हम पाप के साथ में पाप करते हुए परमेश्वर के संतान हम बन नहीं सकते हैं। परमेश्वर पाप से इतना नफरत करता है कि वह पाप के साथ वह रह नहीं सकता और ना ही पाप परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकता है। उसी प्रकार हम परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर बिल्कुल ही नहीं चाहता है कि हमारे अंदर में एक पाप हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम उसके संतान, हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं कई लोग पाप कर बैठे। दाऊद ने पाप किया जब एक स्त्री हित्ती उरिय्याह की पत्नी नहाती हुई उसको देखा, उसने उसके साथ व्यभिचार किया। सुलेमान ने भी मिस्री स्त्रियों के साथ विवाह किया और मूर्ति पूजा के पाप में गिर गया। कई लोग पाप किए, किंतु कई लोग ऐसे भी हैं बाइबल में जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत हद तक पाप करना और नहीं करना आपके ऊपर में निर्भर है। ये अलग बात है कि परमेश्वर, जब आप इच्छा करेंगे कि आप पाप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। कितने लोगों का यह विश्वास है कि परमेश्वर पवित्र है और अनुग्रहकारी और दयालु होने के कारण जब हम पाप करते हैं, वो हमें क्षमा करके अपना संतान बना लेता है। जी हाँ, ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर वो यह चाहता है कि आप कभी पाप ही ना करें। तो पाप करता है, परमेश्वर उतना दुखित नहीं होता है जितना वह उस व्यक्ति के प्रति दुखित होता है जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। और इसलिए जब आप ये वचन को सुन रहे हैं, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप पाप करना बंद करें, आप पाप से मुंह मोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि प्रतिदिन मनुष्य पाप करे और फिर क्षमा मांग ले, प्रतिदिन फिर पाप करे फिर क्षमा मांग ले। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज ऐसा ही होता है। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जो अपने पापों को छुपा के रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते हैं, किंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर अनुग्रह की जाएगी। जो व्यक्ति पाप करने के बाद में मान लेता है एक बार और दोबारा कभी उस पाप को नहीं करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और क्षमा करने के बाद में वह ऐसा उसके साथ व्यवहार करता है जैसे उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। दाऊद ने भी एक बार पाप किया, फिर उसने क्षमा मांगी। जो आप भजन संहिता 51 में आप देखते हैं, वो पश्चाताप करता है, आंसू बहाता है और उसके बाद वो क्षमा प्राप्त कर लिया, फिर उसने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कई लोगों का जीवन ऐसा हो गया, प्रतिदिन पाप करते हैं फिर क्षमा मांग लेते हैं, फिर पाप करते हैं फिर क्षमा मांग लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु होने के नाते आपके पापों को क्षमा अवश्य कर देगा, किंतु वचन में यह भी लिखा है कि जिसने स्वर्गीय वरदानों का सुख पा लिया है और यदि वो पाप करे जानबूझ करके, तो उसके लिए कोई भी क्षमा और बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। और जो व्यक्ति बार बार पाप करता है फिर क्षमा मांगता है, उसको उस किए हुए पाप का दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उसकी क्षमा पाने के कारण परमेश्वर उसका नाम जीवन की पुस्तक से ना हटाए और नरक में ना जाए, किंतु पाप करने के कारण वह व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन सुन रहे हैं कि किस प्रकार हम पाप के ऊपर में जयवंत हो सकते हैं। पाप के ऊपर में जयवंत तभी हो सकते हैं जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा के साथ एक संगति, एक आत्मा हो जाते हैं और परमेश्वर के समान हमारा सोच विचार हो जाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी इच्छा पर हम चलते हैं, उसकी आत्मा को हम रिसीव करते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा परमेश्वर आत्मा है। हम आत्मिक बन जाते हैं। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, हम वैसे ही हैं इस पृथ्वी में जैसा वह है। हालेलुया। इस वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे। यदि आपने इस वचन को सुनकर के आशीष पाई है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखे, आशीषित रखे। जय मसीह की।